आखिर ऐसा क्या हुआ जब 4,500 साल बाद मेघनाथ की गुफा के दरवाजे के ताले तोड़े गए और अंदर जो मिला वो आपकी रूह को कंपा देगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है साल 2018 में। बेंगलुरु में शोधकर्ता रामायण पर शोध कर रहे थे। कई लोग ऐसा मानते थे कि रामायण केवल कल्पना मात्र है, लेकिन उन सभी लोगों का भ्रम दूर करने के लिए एक प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट विकास जी शर्मा ने इस पर शोध करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्हें रामायण में मेघनाथ नाम का पात्र उन्हें अत्यधिक प्रभावित करता है। उनका ऐसा मानना है कि मेघनाथ को पता था कि उसकी मृत्यु आनी तय है, क्योंकि वह भगवान श्री राम के साथ दुश्मनी मोल ले रहा था। लेकिन दूसरी ओर मेघनाथ के मन में अपने पिता के लिए अपार प्रेम था। पुराणों के अनुसार ऐसा पितृभक्त ना तो कभी देखा है और ना कभी कोई देखेगा, क्योंकि रामायण के कई पात्रों के प्रमाण पहले से मौजूद हैं। उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विकास जी शर्मा केवल मेघनाथ के ऊपर रिसर्च करना चाहते थे और ये जानना चाहते थे कि आखिर मेघनाथ ने अपना निकुंभला यज्ञ कहाँ किया था। यह जानकारी यानी कि निकुंभला यज्ञ और उसकी गुफा का पता लगाने के लिए वे श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका वे बहुत रिस्क पर गए थे, क्योंकि उन्हें केवल 3 दिन का ही वीज़ा मिला था और केवल 3 दिनों में उन्हें यह रिसर्च करनी थी। लेकिन वे अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और हार नहीं मानी। विकास जी शर्मा एक पर्वत पर पहुंचे जिसका नाम था सुमेरु पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार शास्त्रों में भी यह लिखा है कि इसी सुमेरु पर्वत पर लंका नगरी बसाई गई थी। महान आर्कियोलॉजिस्ट अच्छी तरह समझ गए कि अब मेघनाथ की गुफा भी इसी पर्वत पर मौजूद होगी। इसके बाद वे दिन रात मेघनाथ की गुफा को ढूंढ रहे थे। मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाता है, क्योंकि उसने इंद्र पर भी विजय प्राप्त की थी। उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा कि यह वरदान मेघनाथ के लिए प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। परंतु वे उसे यह वरदान देते हैं कि जब भी वह आपातकाल की स्थिति में होगा तो उसे कुलदेवी निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ करना होगा। उससे वह ऐसा दिव्य रथ प्राप्त करेगा जिस पर सवार होकर वह युद्ध करेगा तो सभी पर विजय प्राप्त करेगा, किसी से भी नहीं हारेगा। वह यज्ञ को पूरा करने के लिए लंका से 2 से 3 किलोमीटर दूर एक गुफा में जाकर यज्ञ करता है। गुफा में वह यज्ञ कर रहा था, तब गुप्तचरों को इस यज्ञ का पता चल गया, तो उन्होंने इस यज्ञ की जानकारी विभीषण को दे दी। तो विभीषण ने क्या किया, उन्होंने भी यह सूचना भगवान श्री राम को दे दी और भगवान श्री राम ने विभीषण को यह आदेश दिया कि कैसे भी वह इस यज्ञ को जाकर भंग कर दे। इसके बाद विभीषण की सहायता से वानर सेना ने उस गुफा में गुप्त मार्ग से जाकर उस यज्ञ को भंग कर दिया और जिस गुप्त मार्ग से वानर सेना उस गुफा से पहुंची थी, आज उसी गुप्त मार्ग से विकास जी शर्मा भी आगे बढ़ रहे थे। उस मार्ग से आगे बढ़ने पर उन्हें उस गुफा पर एक बड़ा गोल पत्थर लगा दिखाई दिया। उन्होंने अपनी ताकत लगाकर उस पत्थर को हटाया तो अंदर की तरफ एक दरवाज़ा था और दरवाजे पर एक प्राचीन ताला लग रखा था और उन्होंने उस ताले को बड़े पत्थर से तोड़ दिया। और जब उन्होंने 4,500 साल बाद गुफा के ताले तोड़े तो अंदर का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर थी एक बहुत बड़ी निकुंभला देवी की मूर्ति स्थापित। साथ ही वहाँ एक ऐसी सामग्री बिखरी पड़ी थी जो सालों पुरानी लग रही थी, लेकिन उस सामग्री के साथ देवी निकुंभला की मूर्ति स्थापित होना यह प्रत्यक्ष प्रमाणित करता है कि सच में वही मेघनाथ की गुफा थी। आर्कियोलॉजिस्ट विकास जी शर्मा ने 3 दिन तक अपने शोध को जारी रखा और 3 दिन बाद वे भारत लौट आए। भारतीयों ने उनके रिसर्च को खूब प्रशंसित किया और सम्मानित किया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।